अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। टेस्ट क्रिकेट इसको रियल क्रिकेट कहा जाता है। इसको लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है जो कि कल से चल रही है। वो ये कि जितनी भी टीम्स हैं टेस्ट क्रिकेट जो खेलती हैं, जो 12 टीम्स हैं, उनको 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी 2 टायर टेस्ट क्रिकेट बन जाएगी आगे चलकर। 2027 के साइकिल के बाद ये किया जाएगा। ये बातें चल रही हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 12 टीम्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं। अगर 2 टायर्स में डिवाइड किया जाता है तो 7 टीम एक टायर में जाएंगी और 5 एक टायर में जाएंगी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका एक टायर में जाएंगी। वेस्ट इंडीज हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आयरलैंड हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ये दूसरे टायर में चली जाएंगी। इसकी प्रपोजल कौन कर रहा है? इसकी प्रपोजल कर रहा है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। आखिर वो ये क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि जब इनके आपस में मैचेस होते हैं, जो सीरीज खेलते हैं, ये एशेस खेलते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलते हैं, या इंडिया इंग्लैंड की सीरीज होती है, व्यूअरशिप बड़ी आती है, ट्रस्ट बड़ा आता है, रेवेन्यू बड़ा आता है, ब्रॉडकास्टर को बड़ा फायदा होता है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। और टेस्ट क्रिकेट जो है मरती जा रही है, आपको पता ही है, बहुत कम एंजॉय करते हैं लोग। पर जब इनके मैचेस होते हैं तो लोग बड़ा खुल के देखते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। न्यूट्रल ऑडियंस भी बड़ा एंजॉय करती है। तो इसलिए इन तीनों ने मिलकर यह फैसला किया कि इस तरह होना चाहिए कि हमारे मैचेस कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हो। WTC में होते तो हैं पर गैप काफ़ी होता है। इस तरह ये डिवीजन में डिवाइड करने से मैचेस की तादाद बढ़ जाएगी। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलेंगे तो और फायदा होगा। तो ये प्रपोजल लेके वो ICC की तरफ जाएंगे, जय शाह की तरफ जाएंगे, जो कि आपको पता ही है इस वक्त वो चेयरमैन बने हुए हैं। तो वो भी इसके इंटरेस्ट में है कि इस तरह होना चाहिए। और अगर ये हो जाता है तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। टेस्ट क्रिकेट के अंदर रिवोल्यूशनाइज हो जाएगी टेस्ट क्रिकेट, एक नया एरा शुरू हो जाएगा। हमें जहाँ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देखने को मिलेंगे। और ये ऐसा नहीं है, ये इसके बाद साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनके साथ भी ये मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमें नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई ताल्लुका ठीक हो गए तो हो सकता है उनके साथ भी कोई सीरीज देखने को मिल जाए। बाकी ये नुकसान इसका ये होगा कि जो दूसरे डिवीजन में टीम है, जो नया नया टेस्ट स्टेटस मिला है, अफगानिस्तान, आयरलैंड होगी, या स्ट्रगलिंग टीम्स है, वेस्ट इंडीज जो एक टाइप में टॉप की टीम हुआ करती थी, वो टीम हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, तो उनके लिए साथ मसले शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश भी आप काउंट कर ले, क्योंकि उनको इतने टफ टीम्स मिलेगी नहीं खेलने के लिए, आपस में वो खेलती ही रहेगी, कोई टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा ग्रो करेगी नहीं। इसलिए क्लाइव लॉयड इसको लेकर वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मामले को लेकर कि क्या है कि निचली टीम्स का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो ST से ताल्लुक रखते हैं। उनको भी पता है कि वैसे उनको पता है कि फ़ायदा भी होगा, पर उनका नुकसान जो होने वाला है ना निचले वाली टीम्स का, उसको लेकर यह है कि हो सकता है ये रिजेक्ट कर दे, ये वाले निचले वाली टीम्स वाले सारे मिलकर खड़े हो जाए। जितनी भी ये लोअर टीम्स है जो सेकंड डिवीजन में डिवाइड करने जा रहे हैं, हो सकता है ये मिलकर रिजेक्ट कर दे, क्या ये हमारे साथ ऐसा ना करे। मगर मसला ये है कि उनकी कोई नहीं सुनेगा तो इंडिया की। पिछली बार 2016 में भी ये प्रपोजल आया था, पर तब इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था इन टीम्स के साथ ही। जितनी भी टीम्स का नाम लेने लिया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था तीनों ने मिलकर। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो चाहते थे कि निचली टीम्स के साथ भी मैचेस हो। जो इंडिया टीम चाहती थी, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे तब BCCI के, वो ये चाहते थे कि इंडिया की निचले टीम्स के साथ भी टेस्ट क्रिकेट खेले, इन टीमों का नुकसान ना हो। मगर अब वक्त के साथ साथ आप देख सकते हैं, साल गुजर चुके हैं, अब 2025 चल रहा है, अब 9 साल गुजर चुके हैं, और दोबारा ये बात निकली है 2 टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम की। इस बार इंडिया इस हक में आके होना चाहिए, तो जो वो चाहेगा वही होगा। अब मुझे पता है नुकसान है निचली वाली टीमों का, क्योंकि इनको अब या तो आपस में ज़्यादातर मैचेस खेलने को मिलेंगे, या जो पहला डिवीजन में जो टीम्स होगी कम से कम खेलने को मिलेगा वो, या फिर हो सकता है खेलने को मिले ही ना। तो इस तरह का नुकसान हो जाएगा। दूसरा ये है WTC का टेस्ट साइकिल भी चल रहा है। 2027 के बाद जो साइकिल होगा फिर वो किस तरह मैनेज किया जाएगा, ये एक सवाल रहेगा। ये पे एक जिम्मेदारी रहेगी, अगर ये चाहते हैं इस तरह करना, किस तरह मैनेज करेंगे। तो दूसरी टीम्स के साथ कोई ना कोई तो सीरीज तो करनी पड़ेगी ना ऊपर वाली टीम्स को। हो सकता है कोई टीम ना करे, पर कभी तो आपको खेलना पड़ेगा उनके साथ भी। उनके साथ थोड़ी बहुत ज्यादती यहाँ पर नजर आ रही है जो दूसरे टायर में डिवाइड होगी। पर यह है ना कि अब देखते हैं ये होता है या नहीं होता, पर ज़्यादा चांस ये है कि ऐसा होगा कि 2 टायर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। और मैं भी ये चाहता हूँ कि इस तरह हो जाए। टेस्ट क्रिकेट जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेले, हमें उनके मैचेस देखने को मिले। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गुजरी है, काफ़ी फायदा हुआ है, व्यूअरशिप के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त गई है। स्टेडियम्स आपको पता ही है हाउसफुल थे, तो ये बड़ा फायदा हो रहा है टेस्ट क्रिकेट को इससे। बाकी आपको पता ही है बाकी टीम्स टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी है नहीं रहा, ये भी मसला है। उस लेवल की क्रिकेट खेलती रही है, इंटरेस्ट लेकर नहीं आती है, रेवेन्यू लेकर नहीं आती, जिस तरह ये 3 टीम्स लेके आ सकती है। पाकिस्तान अगर अच्छा क्रिकेट खेले टेस्ट के अंदर तो उनके साथ भी रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हो सकता है, पर हमारे टेस्ट क्रिकेट भी काफ़ी नीचे है। पर हमें टॉप के टायर में रखा जाएगा, इसका परेशान ना हो, हमें टॉप के टायर में ही रखा जाएगा।
हमारी टीम ऐसी इंटरेस्टिंग टीम है, आपको पता ही मैच गुजरा है कितना इंटरेस्टिंग बना दिया था। 194 पे ऑल आउट होने के बाद उन्होंने कैसा कमबैक किया वहां से। तो ऐसी टीम को हम टॉप टायर में ही रखते हो, तो हम तो टॉप टायर में ही रहेंगे, हमारा इतना इशू नहीं है। अगर हमें नीचे ढकेल दिया जाता तो फिर मैं भी कहता इतना तो ना करो, हमें तो टॉप टायर में रखो। तो ये है, इस तरह का मामला है। क्लाइव लैंड नहीं नाराज है, पर होगा वही जो जे शाह चाहेगा, और जे शाह के एक मास्टर स्ट्रोक होगा और वही कर लेते हैं। और मैं भी ये चाहता हूँ ये होए। हमें टेस्ट क्रिकेट का मजा चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट आपको पता ही है मर चुकी हुई है पूरी तरह से, उतनी होती ही नहीं है। जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है उससे पहले ट्राई नेशन पाकिस्तान खेलेगा साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के साथ, काफी टाइम बाद ट्राई नेशन देखने को मिलेगा। पर ओडीआई क्रिकेट उस लेवल की अब देखता भी कोई नहीं है, लोग बोर हो जाते हैं। T20 इंजॉय करते हैं, या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की आपस में सीरीज हो रही हो, इसको इंजॉय करते हैं। तो इस लिहाज से अच्छा कि ये हो जाए और टेस्ट क्रिकेट का नया लेवल शुरू हो जाए, रेवोल्यूशनाइज हो जाए टेस्ट क्रिकेट एक नए नेक्स्ट लेवल के ऊपर। फिर बाकी जो WTC को सेट करना पड़ेगा किस हिसाब से रखते हैं। जहाँ इतना गैप देखने को मिलता है कि मैचेस में इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैचेस में हमें अब गैप कब देखने को मिलेगा आगे चलकर। पर ये है कि बांग्लादेश हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, अफगानिस्तान, आयरलैंड जिनको अभी टेस्ट स्टेटस मिला है उनका नुकसान हो जाएगा। क्लाइव लैंड यही तो कह रहे हैं, अभी 2 टीम्स को अभी टेस्ट स्टेटस मिला है, इनका तो नुकसान है। फिर वो तो है अफगानिस्तान, आयरलैंड, अफगानिस्तान इंटरेस्टिंग टीम है, एक तरह से काफी अच्छा कर रही है क्रिकेट के अंदर, तो उनका तो नुकसान हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके पंगे रहते हैं, इंग्लैंड के साथ रहते हैं। अभी अब एक चैंपियंस ट्रॉफी का भी चल रहा था कि इंग्लैंड बाइकआउट कर दिया अफगानिस्तान के साथ मैच, पर ऐसा नहीं होने जा रहा, होएगा मैच। तो इनके पंगे उनके साथ रहते ही है। वैसे भी हमारे साथ राइवलरी अच्छी रहती है, इंडिया के साथ चलो अच्छे ताल्लुकात है, मगर फिर भी मैचेस काफी अच्छे हो जाते होते हैं। तो इनके साथ टेस्ट क्रिकेट हमें देखने को नहीं मिलेगी टॉप टीम्स की, तो ये एक नुकसान तो है। पर फायदे बहुत है, पैसा बहुत आएगा, बिजनेस है, क्योंकि क्रिकेट अब एक बिजनेस बन चुका है। अब फायदे की तरफ देखते हो तो इस तरफ मुझे लगता है थोड़ा सा जो नुकसान दूसरी टीम्स को होगा उसको ये सह लेंगे, और बाकी टीम्स मुझे पता है वो नाराज होएगी, उसमें बांग्लादेश भी है, वेस्ट इंडीज भी है। पर अब जो हो रहा है क्रिकेट की बेहतरी के लिए करना पड़ेगा, टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लाने के लिए फैसला लेने पड़ेंगे इस तरह के, और मैं इसलिए इसके हक में हूँ। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। वैसे तो आपको अफगानिस्तान लैंड को टेस्ट स्टेटस नहीं देना चाहिए था, ये आपने गलती की है। अगर वो ज़्यादा वाजे वही उठाया गया, क्योंकि उनको अभी भी टेस्ट स्टेटस मिला है, इतना ज़्यादा उन्होंने खेला नहीं है, तो एकदम से 2 डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा। उसके हक के अगर मैं उनके लिहाज से बोलूँ तो, वैसे टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि 2 टायर में डिवाइड होए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेले, और मैं मज़ा देखने को मिले टेस्ट क्रिकेट का, राइवलरी देखने को मिले, जो मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, हिटेड एक्सचेंज देखने को मिलते हैं, क्राउड इन्वॉल्व हो जाता है, बड़ा मज़ेदार होती है जब इनकी मैचेस होते हैं। तो इस तरह ये चीज़ है, मैं इस हक में ये होना ज़रूर चाहिए। बाकी इसकी जो मर्जी या जो सोचता है वो उसका हक में है, वो खुद जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उसकी अपनी सोच हो सकती है, अगर वो चाहता है कि दूसरी टीम्स के साथ नुकसान हो रहा है तो वो भी गलत नहीं है एक तरह से। पर अगर वो टेस्ट क्रिकेट की बेहतरी के लिहाज से सोचेगा तो उसको लगेगा बिल्कुल ठीक फैसला है, होना चाहिए इस तरह। बाकी देखते हैं फिर आगे चलकर क्या होता है। 2027 के बाद ऐसा हो रहा है, पर मीटिंग एक हो रही है ज़रूर है, ये तीनों बोर्ड्स की जे शाह के साथ हो रही ज़रूर है, उसमें शायद पता लग जाएगा कि होने क्या जा रहा है। ज़्यादा चांस ये है कि इस तरह 2 टायर्स में टेस्ट क्रिकेट डिवाइड हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी देखते हैं फिर आगे चलकर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।